देखिए क्वेश्चन नंबर है सेकेंड और अंगा पार्ट में डी। ठीक है, सैंपल क्वेश्चन पेपर जो 2024-25 के लिए यूपी बोर्ड ने दिया था उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहाँ का है? प्रायिकता का है। ठीक, देखो लेक्चर पूरा देखोगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा। पहले लेक्चर पूरा देखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। ठीक है, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिकता निकाली जाती है, मतलब एकदम एट रैंडम निकाली जाती है। अब इसकी प्रायिकता आपको क्या बतानी है कि पहला पार्ट जो गेंद हमने निकाली है वो लाल है, दूसरी बात जो गेंद निकाली है वो लाल नहीं है। ठीक है, या तो लाल है या फिर लाल नहीं है। तो पहले पार्ट में हमको बताना है कि जो गेंद हमने निकाली है एट रैंडम वो लाल है, और दूसरे पार्ट में बताना है कि वो लाल नहीं है। देखो फिर सबसे पहले हम बना लेते हैं थैला। ठीक, तो थैले को हम बना लेते हैं। ये मान लेते हैं थैला है मेरा, तो इसको थैले को हम जो है नीले से बना लेते हैं जिससे क्वेश्चन का काम बन जाए। ये हमारे पास थैला रहा। बॉक्स नहीं समझेंगे, इसको थैला समझेंगे, झोला। अब इसमें क्या है, इसमें जो है 3 जो गेंदे हैं लाल हैं और 5 बॉल जो हैं ब्लैक हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, लाल बॉल बना लेते हैं 3। एक ये है, एक ये है और एक यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, ये 3 लाल गेंदे हो गई। फिर उसके बाद 5 बॉल जो हैं वो ब्लैक हैं, तो एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो 5 बॉल कितने हो गई? ब्लैक हो गई। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है यानी प्रायिकता होती है कितने अनुकूल परिणाम हैं और टोटल परिणाम क्या है। ठीक है, टोटल परिणाम को ऐसे लिखते हैं, उसको स्पेस सैंपल कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में टोटल परिणाम, यानी टोटल क्या आ सकता है। तो टोटल का मतलब है कि जो ब्लैक बॉल है कितनी है? 5 है, और जो रेड बॉल है वो कितनी है? 3 है। कितनी है? रेड बॉल 3 है टोटल। ठीक है, तो यहां से हमारे पास टोटल परिणाम कितने हैं? सोल्यूशन में लिखो टोटल परिणाम, या उत्तर लिखो इसको हिंदी में, हिंदी का पेपर है ये, तो इसमें लिखेंगे उत्तर। टोटल परिणाम कितने हैं? तो हम इसको कहेंगे जो हमारे पास टोटल है वो कितना है? टोटल परिणाम कितने हैं? 3 लाल हैं और 5 जो है ब्लैक हैं, तो 3 + 5 हो जाएगा 8। इसको हम S से लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया? 8 आ गया। अब इसके बाद अनुकूल की बात आती है। पहले पार्ट में पूछा गया है कि जो बॉल हमने निकाली है वो रेड होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले पार्ट के लिए रेड, तो लाल बॉल कितनी है, यानी अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। ठीक है, ये अनुकूल परिणाम है, एल है ये। ठीक, अनुकूल परिणाम कितने हैं, यानी कितनी बॉलें हैं? 3 है रेड, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? प्रायिकता। प्रायिकता, तो प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता होती है कितने अनुकूल परिणाम हैं, अनुकूल परिणाम डिवाइडेड बाय टोटल परिणाम, टोटल। ठीक है, यानी जो प्रोबेबिलिटी होती है कितना पॉसिबल है और टोटल क्या है। ठीक, तो पॉसिबल कितना है? 3, क्योंकि हमको रेड चाहिए, और टोटल कितना है? 8 है, तो बस इसको डिवाइड कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3 / 8,
ये हो गई क्या, रेड बॉल, रेड गेंद होने की प्रायिकता। तो ये हमारा आंसर हो गया, रेड बॉल होने की प्रायिकता। ठीक है, पहले पार्ट का आंसर हो गया हमारा। अब दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट पूछ रहा है कि लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता। तो एक बात याद रखना, किसी काम के होने की और किसी काम के ना होने की, दोनों की जो प्रायिकता होती है उनका सम 1 होता है। किसी काम के होने की और किसी काम के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। बस यही लगाना है दूसरे पार्ट में। तो यहाँ पे लिख दो, क्या कहोगे, ये जो प्रोबेबिलिटी हम इसको पी ए मान लेते हैं ना, जिससे एक पता रहे हमको। तो पी ए, ये सेकंड पार्ट का आंसर है, पी ए प्लस पी ए डैश इज इक्वल टू 1। ये हमें पता होना चाहिए। देखो पी ए का मतलब है कि इसकी होने की प्रोबेबिलिटी, और डैश लग गया है तो इसका मतलब है कि इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी। पी ए का मतलब है कि इसके होने की प्रोबेबिलिटी, कोई भी काम हो, रेड बॉल है तो रेड बॉल के लिए, और पी डैश का मतलब है इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहाँ से ये हमको पता है कितना आया है, 3/8। कितना आया है, 3/8 प्लस क्या नहीं पता है, पी ए डैश, यानी किसी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी, यानी रेड बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको हम इस तरह भेज देते हैं, तो यहाँ से पी ए डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 3/8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एलसीएम लेने के बाद 8 माइनस 3 डिवाइड बाई 8, फिर सॉल्व करेंगे तो 5/8। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 5/8। तो इसको थोड़ा ये देख लो, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, किसी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी, ये हमारा आंसर है। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आएगा, 5/8, और फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा, 3/8। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा क्वेश्चन आ रहा है, फिर अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ आते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, 4 नंबर मिलते, कुछ ज़्यादा नहीं था। बस हमें यही कॉन्सेप्ट लगाना था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कितना अनुकूल है मेरे और कितना टोटल है, बस इतना सा देख लो, लगा लो। और एक ये वाला फार्मूला लगेगा कि कोई भी हो, किसी काम के होने की और किसी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ठीक है, अब अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।